Hello everyone, myself Imran, working as a chemistry tutor in BCW. Previously Vibrant Academy में थे, ठीक है। देखो, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हाइब्रिडाइजेशन। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? और देखो, हाइब्रिडाइजेशन निकालना बहुत ईजी है, बट उसके अंदर शेप ज्योमेट्री वो भी ईजी है, इसमें सब कुछ ईजी है। बस एक बार देख लेते हैं पढ़ना क्या अपन को। इसलिए लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट, ईजी तो है, इंपॉर्टेंट इसलिए कि नीट हो चाहे जेई मेंस हो चाहे एडवांस हो, हर बार क्वेश्चन आएगा इससे, हर बार, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ हाइब्रिडाइजेशन का मतलब? सिंपल लैंग्वेज में बोलो ना। देखो, सपोज करो अपने पास 5 ml कोई लिक्विड है, ठीक है। ये कितना है? 5 ml। एकदम इसको जैसे लिखे ना ऐसे ही समझना। और एक कोई दूसरा लिक्विड है, ये भी मान लो 5 ml है। अब दोनों को एक बड़े कंटेनर में मिला दिए यहाँ पर। यहाँ से 5 ml, 5 ml, यहाँ कितना हो गया? 10 ml। अब वापस से ये जो इम्प्टी हुआ था ना, दोनों ट्यूब इसमें फिल कर दिए। तो अब बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या ब्लू दिखेगा या रेड दिखेगा? ब्लू एंड रेड मिलाए हैं पहले, दिखेगा क्या? ब्लू रेड मिलके जो बना होगा यहाँ पर, शायद वो ब्लैक होगा। ये लिक्विड दिखेगा ब्लैक ब्लैक ब्लैक, इसमें भी देखो। ये इसलिए बोले ना, अब हाइब्रिडाइजेशन समझना बहुत ईजी हो गया। हाइब्रिडाइजेशन जो अपने बुक में पढ़ना है, जो अपने सिलेबस में पढ़ना है, उसमें इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल होता है एकदम से ऐसे ही है। एक ऑर्बिटल आया, एक ऑर्बिटल आया, दो ऑर्बिटल बना, मिलने के पहले दो ऑर्बिटल, मिलने के बाद भी दो ऑर्बिटल, ठीक है। ऑर्बिटल कंजर रहेगा, उसका एनर्जी भी कंजर रहेगा। तो ऑर्बिटल कंजर रहेगा ना, उसको समझने के लिए ये किया कि जैसे 5 ml या 10 ml हुआ, दोनों को मिला दो, वापस 5 ml का दो। बट हुआ क्या? प्रॉपर्टी चेंज हो गया। अभी यहाँ ब्लू था, यहाँ रेड था, यहाँ कुछ और दिख रहा है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी तो चेंज होगा, दोनों के ही कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी आएंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन में लिखते क्या है? इट इज इंटरमिक्सिंग किस चीज का? इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। किस तरह का ऑर्बिटल? उसका एनर्जी जो है ना ऑलमोस्ट इक्वल होता है। किसका? जो इंटरमिक्सिंग हो। जैसे मान लो एस मिल रहा है, पी मिल रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि एस का एनर्जी कुछ है और पी का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इंटरमिक्सिंग कभी नहीं होगा, ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी का होता है। और जो वहाँ से बाहर आता है, वो जितने भी ऑर्बिटल आएंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर होगी। अच्छा बताओ, ऐसा क्यों होगा? हाइब्रिडेशन की जरूरत ही क्यों पड़ा? पहले तो ये सोचो, क्योंकि पढ़ा हुआ टॉपिक है, बस एक बार कुछ कुछ समझना है हम लोग को। ज़रूरत क्यों है? एग्जाम्पल से समझते ज़रूरत क्यों है। देखो, मान लो, ठीक है, जैसे मान लेते कि ये है H2SO4, सिंपल एक मॉलिक्यूल है, सेंट्रल एटम S है। देखो हाइब्रिडेशन की जरूरत क्यों पड़ता है? जो S है ना, इसको एकोमोडेट करना है 4 ऑक्सीजन 1 H को, ठीक है। अब जिसको अप्रोच कर रहा होगा, ऑक्सीजन अप्रोच कर रहा है, इधर से हाइड्रोजन अप्रोच कर रहा है, 4 ऑक्सीजन अप्रोच कर रहा है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन अप्रोच कर रहा है। जो अप्रोच कर रहा है, क्या अप्रोचिंग एटम का एनर्जी इसका और इसका बराबर होगा? ये बराबर नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। सपोज करो इसका कुछ 6 है, इसका कुछ 4 है, कुछ तो डिफरेंस रहा होगा एनर्जी में। अब एस, जैसे ऐसे समझो ना कि हमको हाथ मिलाना है, दो लोग आ रहे हैं सामने से, ठीक है, दो लोग आ रहे हैं। अब एक कोई पहले आ गया था, हम उससे हाथ मिला लेंगे, दूसरा तो रुक जाएगा फिर, है ना। अब दो लोग से हाथ मिलाना है, तो हम क्या करेंगे? अपने हाथ को ऐसे बराबर कि हाँ भाई दोनों एक साथ मिल लो हमसे। एक्चुअली हाइब्रिडेशन भी यही कर रहा है। एस अपने ऑर्बिटल को इस तरीके से ओरिएंट करेगा ना, अपने सबको मिला देगा। वो इसके पास कौन कौन है? मान ले एस है, पी है, डी है, उस सबको मिलाएगा पहले, एस को, पी को, डी को। और हाइब्रिड ऑर्बिटल जो भी निकलेगा, sp2 sp3 या sp3d, जो भी मिलेगा उस सबकी एनर्जी अब बराबर होगी। उसके पास मिलाने, जैसे अपने पास 2 हाथ है, उसके पास कनेक्ट करने के लिए 6 है, तो 6 सबकी एनर्जी अलग अलग है। यहाँ है कोई, यहाँ है कोई, उधर है कोई, बहुत नज़दीक है, सबको मिला के एक जो इक्वल एनर्जी है ना, उस सबको इक्वली ओरिएंट किया, ठीक है। अब बोले कि आ जाओ, अब ओ पहुंचेगा, एच पहुंचेगा, सब एक साथ पहुंचेगा और एक साथ बॉन्डिंग होगा। अगर मान लो एक साथ बॉन्डिंग नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? जिसकी बॉन्डिंग पहले होगी ना, उसका एनर्जी तो लोअर कर जाएगा, और जो बच जाएगा उसके लिए फिर आएगा कुछ नहीं, क्योंकि एक ऑर्बिटल बहुत ज़्यादा एनर्जी पर जा चुका होगा। तो एनर्जी तो कंजर्व रहना है, और बॉन्डिंग होगा तो लोअर होगा। सपोज करो स्टार्टिंग में 10 एनर्जी है सल्फर का, ठीक है, बॉन्डिंग क्या, बॉन्डिंग ऑर्बिटल एनर्जी कम हुई, मान ले 6 हो गया, तो 10 से 6 4 घटा ना, तो किसी न किसी का तो बढ़ाएगा फिर वो 4। तो जिसका बढ़ा देगा उसके लिए फिर कौन आएगा? उधर से कोई अप्रोच नहीं कर पाएगा। इसलिए हाइब्रिडाइजेशन इसलिए जरूरी है,
ताकि सारे ऑर्बिटल का एनर्जी कहीं ना कहीं हम लोग बराबर कर सकें। इसलिए बराबर कर सकें क्योंकि अप्रोचिंग एटम जो है ना वो एक साथ आके लग जाए, एक साथ एकोमोडेट हो जाए। ठीक है, बाकी हाइब्रिडेशन निकालना बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना होता हाइब्रिडेशन में। एक तो ये समझ में आया हाइब्रिडेशन जरूरी क्यों है। ठीक है, इसके बाद देखो शेप और ज्योमेट्री में क्या अंतर है। सबसे पहले देखते हैं एग्जाम्पल से, चलो ना, बहुत सिंपल है। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हाइपोथेटिकली ही, जैसे मान लो AB2, AB3, AB4। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या समझना है अपने को। सबसे पहले AB है, क्या इसमें होगा हाइब्रिडेशन? जरूरत है? सपोज करो AB टाइप मॉलिक्यूल HF है, क्या F का हाइब्रिडेशन होगा या H का होगा? उसके भी पहले होगा या नहीं होगा, पहले उसको जरूरत है क्या? F है या H यहाँ पर खड़ा है, एकदम सिंपल एक आदमी की तरह सोचो, H यहाँ खड़ा है, F इधर खड़ा है। ठीक है, ये F है, ये H है, एक दूसरे से मिलना है, सीधा हाथ बढ़ाएगा मिल लेगा। क्यों ओरिएंट करेगा? क्योंकि एक ही आ रहा है ना, जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर ये जो बॉन्ड बनेगा ना, ये S और P का ओवरलैपिंग से बनेगा, प्योर ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनेगा। हाइब्रिडेशन की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एक ही आ रहा है। इसलिए कभी भी AB टाइप में, इस टाइप में देखेंगे नहीं कि हाइब्रिडेशन का जरूरत है, या उसका हाइब्रिडेशन लिखा हुआ नहीं, कहीं कहीं लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, हाँ, यहाँ से चलेंगे अब A के देखो। और दूसरा चीज़ है, जैसे AB2, AB3, AB4 करेंगे ना, तो सेंट्रल एटम कौन होगा? जो नंबर में कम होगा। ठीक है, वो हमेशा सेंट्रल एटम होता है। बट अगर मान लो दो किसी मॉलिक्यूल के अंदर, जैसे मान लो ऐसा है, ठीक है, HClO4, HClO3, कुछ ये है, इसमें तो H का भी नंबर एक, Cl का भी नंबर एक। ठीक है, तो फिर कौन होगा? तो यहाँ पर कौन होगा? Cl। सबसे पहले जो नंबर में कम होता है ना, वो होगा सेंट्रल एटम। फिर उसमें देखना एकोमोडेट कौन करता है। H तो कुछ एकोमोडेट कर ही नहीं पाएगा, कुछ और एग्जाम्पल सोचना चाहिए। ठीक है, देखते होता है क्या है, मान लो अगर दो सेंट्रल एटम बनने के काबिलियत है ना, जिसका EN वैल्यू कम होता है, वो बनता है सेंट्रल एटम। पूरा कहने का मतलब इतना था। ठीक, तो एक बार जैसे AB2 में डिसाइड हो गया A बनेगा सेंट्रल एटम, तो B को लगाना अपन को। फिर हाँ, सब में यही करना है, बस वो नंबर अलग अलग है, 2 है, कहीं 3 है, कहीं 4 है, 5 है, 6 है, ऐसे करके करना अपन को। चलो स्टार्ट करते हैं। AB2 सबसे पहले यही है, AB2 सेंट्रल एटम A हो गया। लगना कौन है इसको? B लगना है। कैसे लगेगा B? कहने के लिए तो अपने पढ़ते हैं कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी क्या कहता है कि लोन पेयर का रिपल्सन ज़्यादा, उससे फिर कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर, उससे कम फिर बॉन्ड पेयर, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, बट एक्चुअली में ना एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखना, इस तरह से ओरिएंट करे कि रिपल्सन मिनिमाइज कर सके, क्योंकि जितना रिपल्सन कम होगा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा आएगी, सीधी सी बात है। तो अब दो चीज़ को ओरिएंट करना है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस पर क्या हो सकता है, दोनों का अपोजिट करो। ठीक है, तो यहाँ पर तो कुछ करना ही नहीं है। और हाइब्रिडेशन लिखते कैसे हैं? अगर मान लो हाइब्रिडेशन लिखना पड़ा तो सिंपल है, जितना बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। सेंट्रल एटम के लिए बॉन्ड पेयर कितना, जितना नंबर ऑफ कनेक्टिंग एटम से 2, क्या बन जाएगा? Sp। ठीक है, उसी तरह AB3 में क्या हो सकता है? A के सराउंडिंग में 3 B को लगा दो, यानी कि 3 बॉन्ड पेयर, तो क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल प्लेनर। क्यों होगा? सब इसे समझते जाओ। 3 को हमको ओरिएंट करना है, 3 को कैसे कर सकते हैं? ये 3 ओरिएंट होगा 120 डिग्री पर, एक प्लेन पर है, एक प्लेन पर है, तभी तो है ट्राइगोनल प्लेनर, 120 डिग्री एंगल तीनों का। ठीक है, तो Sp2 और ट्राइगोनल प्लेनर। जैसे शेप और ज्योमेट्री में कुछ अंतर है क्या? देखो, ज्योमेट्री के अंदर बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर दोनों ही काउंट होगा, बट शेप के अंदर सिर्फ स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम काउंट होगा, यानी कि सिर्फ बॉन्ड पेयर काउंट होगा। ठीक है, और कुछ नहीं। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो इसी में हम एक काम करते हैं, यहाँ क्या है, 3 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर है ना, एक काम ये तो हो सकता है ना, 2+1, 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर हो सकता है, जैसे कि ये बन गया, और सेंट्रल एटम का 1 लोन पेयर कहीं भी लगा सकते थे, सारे पोजीशन तो इक्विवेलेंट है ना, इसलिए। इस केस में क्या आएगा शेप? इसमें शेप आएगा, ये था ना,
लोन पेयर एक जगह से हटा दो, जो बचा ये शेप है, ठीक है। लोन पेयर की वजह से शेप नहीं आएगा, लोन पेयर क्या इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, उसकी वजह से कुछ थोड़ी दिखेगा वहाँ पर, तो यहाँ हट गया। अब क्या बचा, ये बैंड शेप। चाहे टेट्राहेड्रल से हम जाएं, चाहे टीबीपी से जाएं, चाहे यहाँ से जाएं, अगर ऐसा दिखेगा, भले इधर 2 लोन पेयर हो, 3 लोन पेयर, चाहे 1 लोन पेयर, वो कहलाएगा बैंड शेप हर बार, ठीक है, क्योंकि इस तरह से है। तो ये क्या बन गया, बैंड शेप, ठीक है। आगे AB4, AB3 हो गया, AB4। AB4 में क्या क्या कंडीशन हो सकता है, 4+0, 4 बॉन्ड पेयर, 3+1, 2+2, 1+3। 1+3 होगा क्या, एक बॉन्ड पेयर में जरूरत पड़ेगा क्या हाइब्रिडेशन का, एक ही बॉन्ड पेयर लग रहा है, जरूरत ही नहीं पड़ेगा हाइब्रिडेशन का, ये तो कभी आएगा ही नहीं कि एक लग रहा है, कभी नहीं आएगा। हाँ, 4+0 में क्या होगा, सबको पता है कि सेंट्रल एटम है, 4 कनेक्टिंग एटम लगाएंगे, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आएगा, बढ़िया। 3+1 में तो एक लोन पेयर हटाओ और देखते चलो क्या क्या बन रहा है, ये अपना टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ठीक है, तीनों नीचे, ऐसे ट्राइपॉड डिस्टेंट टाइप से ये भी नीचे है। अब एक लोन पेयर हटाओ, ये क्या बन गया, ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। उसका 2 हटा दोगे तो 2 बॉन्ड पेयर, ठीक है, बैंड शेप, ये बना। तो क्या क्या बना यहाँ पे, 3+1 में एक लोन पेयर जैसे लगाएंगे, ये ज्योमेट्री तो हर बार सेम आएगा, टेट्राहेड्रल, बस शेप लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। टू प्लस टू में 2 बी दिखेगा और 2 लोन पेयर दिखेगा, इसको क्या बोलेंगे, बैंड शेप, वापस से वो बैंड शेप आ गया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है AB5। 5 को ओरिएंट कैसे करें, 3 ऐसे, एक ऊपर, ठीक है ना, और एक नीचे, 3 तो ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा, ठीक है, ये दिख रहा है इसे, 3 ट्राइगोनल प्लेनर और एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। दोनों क्या बोलेंगे, एक पिरामिडल, 2 पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ओवरऑल मिला के, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ समझना है, देखो AB5 में 5+0, 5+0 बोलो, 4+1, 3+2, 2+3, 1+4 नहीं आएगा, एक बॉन्ड पेयर आएगा ही नहीं, ये 4 समझना है। सबसे पहले इसका हाइब्रिडेशन लिखो, तो हाइब्रिडेशन क्या लिखते हैं, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, जितना उसको लिख दो, जैसे 5 हो गया ना, sp3d, ठीक है, ये sp3d। इसके अंदर जो समझने वाला बात वो ये है, s प्लस px प्लस py और एक pz और एक dz स्क्वायर। देखो इसको स्प्लिट करके इसलिए लिख रहे हैं, अपना जो ट्राइगोनल बनता है ना, प्लेनर ही होगा वो, ये बनेगा s प्लस px प्लस py से। इसमें s तो सेंट्रल को राउंड कर रहा है और px py, जब 2 एक्सिस मिलाएंगे तो एक प्लेन बनेगा, इसलिए यहाँ पर क्या बनेगा, s प्लस px py से एक प्लेनर ज्योमेट्री आएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, pz एंड dz स्क्वायर, ठीक है, ये अलोंग z एक्सिस जाएगा, और हाइब्रिडेशन के पहले 2 प्योर ऑर्बिटल है, तो हाइब्रिडेशन के बाद 2 प्योर ऑर्बिटल आएगा, ये वाला एक प्योर ऑर्बिटल यहाँ पर, हाइब्रिड ऑर्बिटल, और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये वाला। ये दोनों किससे बना है, रेड वाला, ये बना है pz एंड dz स्क्वायर से, और ये 3 ब्लू वाला s प्लस px प्लस py से, pz प्लस dz स्क्वायर, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सियल पोजीशन, और ब्लू वाले को इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन। ये समझ में आया, ये किससे बनेगा, pz dz स्क्वायर और s प्लस px प्लस py। अच्छा एक बात बताओ, sp3 जैसे पिछले बार था ना, यहाँ पर क्या आएगा, sp3 आएगा, ये प्लेनर क्यों नहीं है, जैसे बोले मैंने sp3 प्लेनर ही होगा, क्यों टेट्राहेड्रल होगा, क्यों होगा टेट्राहेड्रल sp3, कुछ और ज्योमेट्री होगा, कुछ और क्यों नहीं होगा। देखो यहाँ पर क्या, s प्लस px प्लस py प्लस pz, ये समझ में आ रहा है, तीनों एक्सिस आया, तीनों एक्सिस जैसे क्लासरूम है, px py एंड pz ऊपर, जब तीनों एक्सिस लेंगे तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आएगी, ये तो 100% श्योर है कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आएगा, प्लेनर तो नहीं आएगा, क्योंकि तीनों एक्सिस को हमको लगाना है यहाँ पर,
ये तक सही है। अब देख, तीनों एक्सिस लगाएंगे, 3 डायमेंशनल बनाएंगे, तो एक ऑप्शन होता है कि हम 90 डिग्री पर सबको लगा दें क्यूब में म्यूचुअली परपेंडिकुलर। बट टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109 डिग्री, और इसमें 90 डिग्री, तो 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल पर हम गए मिनिमम रिपल्सन करने के लिए, इसलिए ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही आएगा हर बार sp3 का, ठीक है ना। इसलिए और इसमें भी सेम एक्सप्लेनेशन है, पी जेड डी जेड स्क्वायर था तो जेड एक्सिस पर जाना था, 2 गया, और एस प्लस पी एक्स प्लस वाई अपने आप को ओरिएंट किया, ये तीनों मिलकर 120 डिग्री पर, ठीक है। ये समझ में आ गया ना। अब सबका लिखते चलो यहाँ से, चलो सबसे पहले 5 + 0 था, ये ना AB 5, जैसे PCL 5 का केस एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या आ जाएगा, sp3d ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, 4 + 0 वाला, 4 + 1, यानी कि एक हमको लोन पेयर लगाना है। लोन पेयर कहाँ पर लगाएंगे बताओ, अगर यहाँ पर लगाना पड़े लोन पेयर कहाँ लगाएंगे, मैक्सिमम बॉन्ड एंगल पर लगाएंगे। क्यों, क्योंकि लोन पेयर का रिपल्सन सबसे मैक्सिमम, इसको मैक्सिमम डिस्टेंस हम देंगे, इसलिए पहला लोन पेयर जो लगेगा ना, यहाँ पर देखो ये 90 डिग्री की पोजीशन है और ये 120 डिग्री की पोजीशन है, तो पहला लोन पेयर लगेगा ब्लू वाले पे, क्या बोलते हैं इसको, इक्विटोरियल पोजीशन पर, ठीक है ना, वहाँ लगेगा। लगाओ, एक लोन पेयर वाला, ये कैसा दिखा, सीसा, ये बैठ गया इधर से, ये ऐसा हो गया ना, इसे समझना बहुत ईजी है। ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, कुछ ऐसा था। अब यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक को निकाल रहे हैं, ये निकल गया एक, अब ये दोनों क्या बन गया, स्टैंड, ऐसे दिख रहा होगा, ये दोनों स्टैंड और ये दोनों बैठने वाला, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सीसॉ। उसी तरह 3 + 2 को देखेंगे तो 2 लोन पेयर लगाएंगे, तो 2 लोन पेयर कहाँ लगेगा, एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, ये क्या बन गया, टी शेप सीधा। देखो लोन पेयर को ढक के देखो ना, जब भी देखना है लोन पेयर को ढक के देखो, अपने समझ में आएगा क्या है, 3 + 2, 2 + 3, यानी कि 3 लोन पेयर लगाना है, 1 2 3 लोन पेयर लगा देंगे तो क्या बचेगा, सीधा ऐसा दिखेगा लीनियर। जब लोन पेयर ढक ही देंगे तो क्या दिखेगा यहाँ पर, लीनियर ज्योमेट्री, ये होगा ना, सब ढक दिए, हो गया लीनियर ज्योमेट्री, ठीक है। अच्छा 1 + 4, 1 + 4 सोच ही नहीं सकते ना, एक के लिए क्या सोचें। आगे क्या है, AB 6, इसके लिए क्या लिखेंगे, sp3d2, कैसे कैसे होगा sp3d2, स्प्लिट करके आएगा समझ में। ये 6 है ना, 6 को हमको लगाना है, कैसे लगेगा देखो, स्क्वायर प्लेनर 4 और एक इसके ऊपर और एक इसके नीचे, ये एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। अब ये सोचो, ये 4 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, ये किससे बना होगा, क्योंकि ये क्या है ना, ये चारों स्क्वायर प्लेनर है, एस तो रहेगा इसमें, साथ में 2 एक्सिस को भी पकड़ लो, px + py, ठीक है। पी जेड जेड का कुछ भी मत लेना, नहीं तो वो 3D में चला जाएगा, अभी ये 2D पर है, प्लेनर है ना इसलिए 2D बोलेंगे, प्लस इसमें ऐड कर दो dx² - y², dx² - y² एक्सिस पर ही तो होता है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, यही तो है, सही है, फिट हो जाएगा यहाँ पर। ऊपर नीचे फिर कौन जाएगा, pz + dz², ये जाएगा एक्सियल पोजीशन ऊपर पे, ठीक है। 4 कैसा है, बिल्कुल ये 4 इस टाइप से प्लस करके, एक ऊपर एक नीचे, ये प्लस क्या बना, एक प्लेनर ज्योमेट्री है, s + px + y प्लस इसी के ऊपर dx² - y², हो गया। अब इसमें से लगाना स्टार्ट करो, sp3d2, sp3d2, ठीक है ना, 6 के लिए। तो सबसे पहले वाला ज्योमेट्री क्या आ जाएगा, स्क्वायर, ये स्क्वायर बाय पिरामिडल, फिर एक जगह लोन पेयर लगा देते हैं, तो क्या बचेगा, ढक के देखो ना, इसको हटा दो, स्क्वायर पिरामिडल बाय था ना, अब एक ही तो बचा, स्क्वायर पिरामिडल, ये क्या बन जाएगा, ये 6 + 0 का है, ये 5 + 1 का है। आगे मान लो 4 + 2 का करना पड़े तो 4 को कैसे ओरिएंट करेंगे, बाकी एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ, हो गया। तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर प्लेनर, ऊपर नीचे तो हट गया ना, स्क्वायर प्लेनर बन गया। आगे आएगा 3 + 3, नहीं आएगा ना,
क्यों नहीं आएगा? यहाँ से देखो, यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन आ गया लोन पेयर, अब फिर 3 बॉन्ड पेयर, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं आएगा। अरे आउटर में 8 ही होगा ना, तो 9 पर कहाँ जाएंगे हम लोग, ठीक। तो ये कुछ समझ में आ गया होगा कौन सा एक्सिस कहाँ पर है, हाइब्रिडेशन होता है क्यों, हाइब्रिडेशन में एनर्जी बराबर रहेगा, ऑर्बिटल मतलब क्या, नंबर ऑफ ऑर्बिटल कंजर्व, एनर्जी कंजर्वेशन दोनों फॉलो करता है, ठीक है। तो अगले दिन फिर किसी कॉन्सेप्ट को देखेंगे, छोटा सा कॉन्सेप्ट को, है ना।